सेना जिंदाबाद, स्वामी ब्रह्मानंद जी, महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, महाराजा ईश्वरदास लोधी, राजा किशोर सिंह लोधी, महाराजा हृदय शाह लोधी, ठाकुर दरियाव सिंह लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी, लोधी सेना जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, कल्याण सिंह का नाम तो आप भूले नहीं होंगे। जी हाँ, वही 6 दिसंबर 1992 को जिस वर्ष और जिस दिन बाबरी मस्जिद डिमोलाइज की गई थी, ध्वस्त की गई थी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह लोधी समाज से, जहां से उमा भारती आती हैं, कद्दावर नाम है भारतीय सियासत में, वही लोधी समाज जो राजपूत संप्रदाय का एक अंग है, बहादुर है, साहसी है, दिलेर है और सच कहने के लिए माने जाते हैं। उसी लोधी संप्रदाय, उसी लोधी समाज के बहुत सारे लोग आज लोधी सेना के बैनर के नीचे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश लोधी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर आकर बैठे। वजह क्या है, मांगे क्या है, क्या मुद्दा गरमाया हुआ? उनकी मांगे सुनकर आप कहेंगे कि वाकई ये समाज अपने नेतृत्व की लड़ाई किस कदर शिद्दत से लड़ रहा है। और मैंने लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश लोधी के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों में से कम 1 दर्जन लोगों से तमाम किस्म के सवाल पूछे और उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ और बगैर आपा खोए सारे सवालों के जवाब दिए। बताइए किस लिए आए? आज जो है हम लोग 4 दिसंबर ये स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्म दिवस आज के दिन हुआ था। और स्वामी ब्रह्मानंद जी एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने आजादी की क्रांति में भाग लिया। नमक आंदोलन में 2 वर्ष जेल में रहे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में। तो क्या आप उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए? नहीं, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे, आज 4 दिसंबर को स्वामी जी के जन्म दिवस पर, कि स्वामी जी ने भारत देश के लिए इतना अपना योगदान दिया, लेकिन उन्हें आज तक भी सम्मान नहीं मिला इस देश में। और हम भारत रत्न की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भारत रत्न की मांग के साथ तरह के लोधी सेना के लोग इकट्ठा हुए हैं। इस सेना का मकसद किसी तरह का वैसा संघर्ष नहीं है, संवैधानिक दायरे में अपनी मांगों के लिए और इस मांग के लिए जो मुखिया थे उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाए। मैं आपके पास आता हूं, बहुत से लोग हैं इसमें। जी, आपका नाम? मेरा प्रेम कुमार लोधी। आप एक बार खड़े होकर इसे घुमा देना जिधर कभी। आपका नाम? प्रेम कुमार लोधी। जी लोधी जी, सिर्फ यही मांग है, इसी के लिए आए हैं कि भारत रत्न मिले या समथिंग एल्स? नहीं, दूसरी भी 5 सूत्री मांगे हैं हमारी। दूसरी मांग हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई को राष्ट्रीय घोषणा की जाए, उसके जन्म जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चीज है। चलिए, कम से कम राष्ट्र के नायकों को सम्मान मिले और जनता में उनको ही पहचान हो। क्या कहेंगे आप? नाम बताओ पहले तो। वैसे तो हमारा नाम लोधी श्याम सिंह राजपूत है। वैसे और वैसे प्यार से लोग मुझे और कुछ कहते हैं। वो भी बता दे यार, प्यार की तो बहुत जरूरत है इस वक्त देश में। मुझे टिंकू कहते हैं। प्यार से आपको टिंकू कहते हैं? तो टिंकू जी, प्यार से बताइए। प्यार से हम लोग आज जंतर मंतर पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे समाज में एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, जिन्होंने सिर्फ समाज के ही लिए नहीं, आपके राष्ट्र के लिए, देश के लिए और आजाद भारत के पहले ऐसे सन्यासी सांसद थे जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई और अपनी पूरी जमीन, जो कि समथिंग लगभग में 1000 एकड़ है लगभग में, वो उन्होंने
तीन जनहित कॉलेज में बनवाए, दान दे दिया। जनहित में दान दे दी। 3 कॉलेज बनवाए, एक स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, एक स्वामी संस्कृत महाविद्यालय, एक स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय। तो हम लोग आज इसलिए उपस्थित हुए जंतर मंतर पर कि उनके उस विश्वविद्यालय, उस महाविद्यालय को हम लोग विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। बहुत दूसरा करते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इतना त्याग किया है राष्ट्र के लिए, आजादी से लेके और अपने जीवन पर्यंत तक, तो उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बढ़िया आपने टिंकू जी दोनों बातें बताई। शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव भी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है दहाड़ता है, और जरूरत इस वक्त दहाड़ने की है, और दहाड़ने के लिए शायद सेना भी बनी। क्या कहेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या नाम है? सुरेश लोधी राजपूत जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज हम अपने संगठन के साथ में, मेरा भी संगठन है लोधी कल्याण सेवा संगठन। अच्छा, तो हमारी इनकी विचारधारा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनका एक सबसे बढ़िया जो है, इन्होंने जो मांग रखी है कि मांगे हम बाद में पूछेंगे, आप अपनी तरफ से मांग को हाईलाइट करो। हम अपनी तरफ से मांग को हाईलाइट करता हूं कि लोधी समाज के जितने भी गरीब वंचित शोषित बच्चे हैं, उनके लिए जो भाई साहब ने अपनी मांग रखी है लोधी कल्याण बोर्ड की, वो बोर्ड को लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो हम अपने पूरे प्रदेश में और भारत में बड़ा आंदोलन चालू करेंगे। बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, तीसरे आदमी से कुछ और ज्यादा चीजें मिली। पहली चीज ये थी कि ब्रह्मानंद जी को भारत रत्न दिया जाए। दूसरी, शिक्षा की आवाज टिंकू जी ने उठाई, बहुत जरूरी है कि उनके नाम से विश्वविद्यालय बने। और तीसरी इन्होंने जो बताई वो अपने आप में और भी ज्यादा विलक्षण है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पूरे देश में या उत्तर प्रदेश का आपका संगठन है, लोधी समाज की टोटल आबादी कितनी है? देखिए, लोधी समाज की पूरे देश में जो आबादी है लगभग कुल आबादी का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है। हम लोग यानी करीब 40 करोड़ 30 करोड़ के आसपास। हम लोग क्या है, और इतनी बड़ी मतलब मांग के लिए इस समाज के सिर्फ गिने चुने लोग हैं। अभी हम लोग जो है मुख्य लोग इस मांग को शांतिपूर्वक सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं। अच्छा, सांकेतिक धरना चल रहा। एक पत्र के माध्यम से सरकार को संकेत दे रहे हैं, और हम विनम्रता से, हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो विनम्रता से निवेदन कर अपनी बात को हम प्रधानमंत्री के समक्ष रख रहे हैं पत्र के माध्यम से। विनम्र निवेदन है, सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा के लिए, और क्या कहते हैं नायक को, इनके समाज के नायक को सम्मान देने की बात हो रही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, आपका नाम? मैं कैप्टन हकीम सिंह कासगंज से। स्वागत है आपका। और मैं लोधी सेना संगठन से कार्यरत हूँ, और वो हमारा लोधी सेना संगठन काफी दिनों से कार्यरत है, और जगह जगह धरना प्रदर्शन हम करते रहते हैं। लखनऊ में भी काफी बड़ा किया था। कब से आपका आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन हमारा तकरीबन 2 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। अच्छा। तो आज का दिन निश्चित राज्य सरकार में भी कोई ज्ञापन दिया था आपने? हाँ, पहले डबल इंजन की सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लास्ट में हमें आज दिल्ली पहुंचे हैं, तो आज प्रधानमंत्री को भी अवगत करा रहे हैं। अगर हमारे समाज के साथ में अगर क्या नाम है ऐसे शोधन होते रहे इनके, तो इनके खिलाफ हम लोग फिर आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैप्टन साहब, सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन सरकार भी है। इस विकास में आप कहाँ छूट गए? आपका समाज क्यों छूटा है? हमारा समाज ये बोलते हैं कि जिस समाज की समाज को अगर डाउन करना हो तो उस समाज की शिक्षा डाउन कर देनी चाहिए। तो हमारे समाज की जो शिक्षा है वो बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के लिए इतना धनी नहीं है, और वो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो उनकी शिक्षा को कम से कम ग्रेजुएट तक तो फ्री कराए। बहुत बड़ी मांग की। दलित समाज है, ओबीसी समाज है, लोधी सेना। शिक्षा की तो बहुत ही जरूरत है। और अगर शिक्षा के लिए ये लोग बार बार, इनका हर दूसरा तीसरा बंदा शिक्षा पर जोर दे रहा है, तो हर्ज नहीं है कि ब्रह्मानंद जी के नाम से शिक्षा के संस्थान खोले जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी। जी बोलिए। हम लोधी सेना संगठन में काफी दिनों से काम कर रहे हैं। आज यहाँ जंतर मंतर पर स्वामी ब्रह्मानंद की जयंती के मौके पर कुछ अपनी मांगों को लेकर के, जो हमारे महापुरुषों ने स्वामी ब्रह्मानंद फूले पेरियार मैं समझ गया। एक चीज बताइएगा के लिए जो हमें प्रेरणा दी है, उसी माध्यम से हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ
एकत्रित हुए हैं। जो नेता थे जिनका ये लोग सम्मान करते हैं और सम्मान के प्रतिस्वरूप मांग करते हैं सरकार से कि उनके नाम से शैक्षिक संस्थान खोले जाएं, बहुत अच्छी चीज है। शिक्षा की तो जरूरत है, हर आदमी को शिक्षित होना भी चाहिए। संविधान निर्माता का भी यही कहना था। आपका नाम? मैं अनिल कुमार लोधी हर्ष विहार से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से आए हैं? दिल्ली हर्ष विहार से। और मैं जैसे जो जागती मंच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उसके साथ हमारी दिल्ली की प्रांतीय सभा भी है। तो सारी सभाओं में ये चर्चा हुई है जो आज महेश लोधी जी ने बीड़ा उठाया है। शायद अगर सरकार इस पे संज्ञान ले लेती तो हम लोगों को धरना प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिससे कि अभी तक हमारा समाज सारा बलिदान सारी कुर्बानियां देते आ रहा है, अभी हमें कितनी और देनी पड़ेंगी, सरकार इसको भी नहीं सोच रही। और इसे गंभीरता से हम बिल्कुल नम्र होके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल को ऐसा न हो जाए कि हमें बड़ी क्रांति में बदलना पड़े, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे। ठीक, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारी मांगे इतनी बड़ी मांगे नहीं है, सर्व समाज के लिए हैं। इसमें सर्व समाज का भी है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी थे जिनने शिक्षा के लिए काम करा है, जिन्होंने अपने सारी पूंजी सर्व समाज के लिए दान करी। ऐसा नहीं है उस कॉलेज में या उस स्कूल में सिर्फ लोधी के बच्चे पढ़ते हैं, हर समाज का बच्चा पढ़ता है। और हर समाज का बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करेगा तभी आगे जाएगा, जब देश का नाम रोशन होगा। आपके संगठन के पास जमीन है या जमीन सरकार से मांग? नहीं, हमारे संगठनों के पास किसी के पास जमीन, जैसे ब्रह्मानंद जी के पास में उन्होंने तो उनके पास जमीन है उस संस्थान में, तो कोई ट्रस्ट बना है? टेस्ट बना। मैं आपके पास आता हूँ इस बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनीत कुमार लोधी, जी। लोधी सेना में राष्ट्रीय सचिव के पद पर हूँ। जी, हमारी सभी की मांगे जो भैया जी ने बताई हैं, उन्हीं मांगों पर हम आज कासगंज से चलकर आए हैं। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमें बड़ा आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। देखिए, सांकेतिक धरना जरूर है, शांतिपूर्ण लोग भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। संघर्ष का रास्ता अपना नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब विलंब होता, मांगे नहीं मांगती तो आक्रोश फूटता है। जैसे अभी भाई ने कहा, तो वो दिन ना आए। कुछ बोलेंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार लोधी, जिला रामपुर से। हम यहाँ पे आए अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। जैसे कि रानी अवंतीबाई लोधी राष्ट्रीय जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि इस पे भी कोई अवकाश घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। वो हमारी हीरो है राष्ट्र की, रानी अवंतीबाई, और उनके नाम से सम्मान की ही मांग की जा रही है और कुछ नहीं। मैं रमाशंकर लोधी उपाध्यक्ष, यहाँ पर हमारी सभा बनी हुई है मंडोली में, लोधी राजपूत विकास मंच के नाम से। मैं दिल्ली से ही आया हूँ इनके समर्थन में। बाकी मांगे तो आपने सुन ही ली, वो मांगे हमारी सारी जायज हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अब सहयोग करें। उन्होंने आज तक समाज को कोई सहयोग नहीं किया है, वोट लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमाशंकर लोधी। रमाशंकर जी ने एक और चीज कहा जिसकी शिकायत आम है, अगर कहीं विकास नहीं होता, विकास फंड का पैसा तो सबको मिलता है, और ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनकी भूमिका क्या होती है? बहुत यकीन के साथ, विश्वास के साथ लोधी समाज ने जिन लोगों को विधानसभा और सांसद बनाया हुआ है, संसद में भेजा है, उम्मीदें तो उनसे बड़ी वावस्था होती है कि वो हमारे जनहित में आवाजें उठाएंगे, देंगे, वो मांगे हमारी जो है पूरा करेंगे। लेकिन इसके बाद उम्मीदें जब टूटती हैं तो बड़ा क्रोध आता है, आक्रोश होता है और शब्द बदल जाते हैं। जी, संक्षेप में बोलिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी लोधी, जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे। जी जी। ठीक है, अब उनके घर वाले भी हैं राजनीति में ही, मैं उनसे भी उनका लड़का भी तो है। हाँ जी, उमा भारती जी तो थी। कभी गए आप, मिले उनसे? हाँ जी, कई बार मिले हैं। इन लोगों का मतलब वोट के वक्त ही आपके साथ प्रेम व्यवहार बना रहता है बाद में? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया था, लेकिन पूरा सहयोग कोई भी नहीं कर रहा है। अब ये सहयोग नहीं करेंगे तो हम इन सबका बहिष्कार करेंगे, जो आज की तारीख में विधायक, एमएलए, एमपी जितने भी हैं। चलिए, फाइनल कमेंट में फिर अध्यक्ष जी के पास में ही आता हूँ। महेश जी, शिकायतें बहुत सी हैं, समाज संघर्ष कर रहा है, और जिन लोगों पर आप यकीन करके वोट देते हैं, वायदों की फसल बोई जाती है,
चुनाव सूचना जारी होने के बाद में जब चुनाव प्रचार चलता है और उसके बाद फिर आपको धोखा दिया जाता है। कई लोधी के नायक तो देश में विभिन्न पार्टियों में बैठे हुए हैं, इनके बारे में आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, हम लोगों ने कई बार अपने माननीयों को संदेश दिया है कि समाज के हालात बद से बदतर हैं, और कई बार उन लोगों से ये कहा भी गया, बातें भी की गई हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पांस समाज के प्रति अच्छा नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा उनका रिस्पांस, ऐसा ही उनका रिस्पांस रहा तो एक हमारे यहाँ देहात में एक अब नई कहावत आई है कि जब वॉशिंग मशीन कपड़ा सही नहीं धुलती है, खराब हो जाती है, तो हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि कपड़े तो हमें रोज धुलने पड़ेंगे ना, बदल देंगे। वॉशिंग मशीन की उपमा देते हुए इन्होंने कह दिया है कि आखिर में वही करेंगे जो जिसके वो हकदार है। तो दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। लोधी समाज जो एक देशभक्त समाज है, श्रमिक समाज है, सेना में भी है, सियासत में ही है। उम्मीद यही करते हैं कि उन लोगों की उम्मीदों को, इनकी मेहनत को, इनकी मांग को, जो कहीं से कहीं तक नाजायज नहीं है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ सम्मान की मांग कर रहा है समाज, शिक्षा की मांग कर रहा है, सौहार्द की मांग कर रहा है। उम्मीद यही है कि इस शांतिपूर्ण रैली को कहीं आक्रोशित रैली की शक्ल में न बदलना पड़ा, इसलिए आने वाले दिनों में सरकार इनकी मांगे मान लेगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार और नारा जोर से लगा दो बस। मोदी सेना